26 जनवरी हम तिरंगा फहराते हैं, शौर्य की गाथाएं सुनते हैं। लेकिन आज हम जिस प्रधानमंत्री की बात करेंगे, जिसके बड़बोलेपन की वजह से देश के पीठ में छुरा घोंपा गया था, एक ऐसा शख्स जो खुद को सिद्धांतों का देवता समझता था, पर असल में उनकी मूर्खता ने देश की रक्षा पंक्ति की धज्जियां उड़ा दी थी। नाम था मोरारजी देसाई, भारत के चौथे प्रधानमंत्री। लेकिन इतिहास के लिए वो सिर्फ एक बड़बोले और जिद्दी प्रधानमंत्री बनकर रह गए। भारत के 29 जनवरी 1896 को गुजरात के भदेली में जन्मे मोरारजी के भीतर मैं कूट कूट कर भरा था। डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़ी तो ऐसे जैसे पूरे प्रशासन पर एहसान कर रहे हों। कांग्रेस में आए तो नेहरू और शास्त्री जैसे दिग्गजों को भी छोटा समझने लगे। ये वो शख्स थे जिन्हें लगता था कि देश चलाना बच्चों का खेल है और असली अकल सिर्फ इन्हीं के पास है। 1977 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी देश में, तो इस 81 साल के बूढ़े पीएम ने देश की कमान संभाली। पर विडंबना देखिए, जिस उम्र में इंसान को संन्यास लेना चाहिए, उस उम्र में ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी की रंजिश किसी से छुपी नहीं थी। इंदिरा ने इन्हें गूंगी गुड़िया होने का जो सबक सिखाया था, उसकी टीस मोरारजी के सीने में हमेशा रही। 1969 में जब इन्हें कांग्रेस से बाहर निकाला गया, तभी से इन्होंने कसम खा ली थी कि इंदिरा गांधी की बनाई हर चीज को वो बर्बाद कर देंगे। और इस नफरत की भेंट चढ़ी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हमारी खुफिया एजेंसी। मोरारजी देसाई को लगता था कि रॉ सिर्फ इंदिरा गांधी के विरोधियों की जासूसी करती है। प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने रॉ की जड़ों में तेजाब डाल दिया था। बजट में 40% की कटौती की, ऑपरेशंस बंद करवाए और जासूसों को सड़कों पर ला दिया। एक प्रधानमंत्री अपने ही देश की खुफिया एजेंसी को दुश्मन समझने लगा। क्या यह गद्दारी नहीं थी देश से? क्या यह बेवकूफी भरा कदम नहीं था? अब सुनिए वो किस्सा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 1970 के दशक में पाकिस्तान छिपकर कहूटा में परमाणु बम बना रहा था। रॉ के जासूसों ने जान की बाजी लगाकर वहां के वैज्ञानिकों के बाल तक चुरा लिए थे। सबूत पक्का था कि पाकिस्तान बम बना रहा है। इजराइल की मोसाद ने भारत को ऑफर दिया, हमें सिर्फ अपना एयरबेस दो, हम कहूटा को नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन मोरारजी की अहिंसा जागी और उन्होंने मना कर दिया। हद तो तब हो गई जब मोरारजी ने पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक को फोन किया और अपनी बड़बोली जुबान से कह दिया, मियां हमें पता है तुम कहूटा में क्या कर रहे हो, हमारे पास वहां बंदे हैं जो सब देख रहे हैं। इस एक लाइन ने दोस्तों मौत का वारंट लिख दिया था रॉ के जासूसों का। जिया उल हक ने फोन रखते ही उन सभी भारतीय जासूसों को चुन चुन कर पकड़ा, उन्हें भयानक टॉर्चर दिया और मार डाला। मोरारजी की एक फालतू कॉल ने हमारे वीर जासूसों की लाशें बिछा दी पाकिस्तान में। इतिहास गवाह है कि दुश्मन तभी सम्मान देता है जब आप उसके काम आते हैं। 1990 में पाकिस्तान ने मोरारजी को निशान पाकिस्तान दिया। भारत में थू थू हुई। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने मोरारजी देसाई को देशद्रोही तक कहा, पर मोरारजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें वो मेडल प्यारा था जो शायद उन्हें पाकिस्तान के परमाणु बम को बचाने के इनाम में मिला था। मतलब देश सुरक्षा के मोर्चे पर जल रहा था और हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर में स्वमूत्र चिकित्सा यानी कि यूरिन थेरेपी का प्रचार कर रहे थे। विदेशी मीडिया में भारत का मजाक उड़ रहा था कि हिंदुस्तान का पीएम क्या बातें करता है। जहां एक तरफ दुनिया स्पेस और टेक्नोलॉजी की बातें कर रही थी, वहां मोरारजी देसाई भारत को मध्यकालीन सोच में ढकेल रहे थे। आज 26 जनवरी को जब हम गणतंत्र की रक्षा की कसम खाते हैं, तो हमें मोरारजी देसाई जैसे चेहरों को भी याद रखना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री अपनी ईगो और बड़बोलेपन में देश की सुरक्षा का सौदा न कर सके। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री जरूर थे, पर इतिहास उन्हें कभी नायक नहीं कहेगा। वो हमेशा एक ऐसे पीएम रहेंगे जिसने अपने ही देश की सुरक्षा कवच में छेद कर दिया था, अपनी ही ईगो की वजह से।